हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम नीरज मिश्रा, आपका हार्दिक स्वागत करते हुए कंपटीशन यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया से हैं? देखिए, पिछला जो हम लोग वीडियो चले थे उसमें करंट अफेयर्स पर चर्चा किए थे और हम आपको बोले थे कि ठीक है, आपसे अगर राय लेंगे, अगर आप रीजनिंग में ठीक है सिलोजिज्म जो एक टफ चैप्टर माना जाता है उसको आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर कमेंट करें। जिससे ढेर सारे स्टूडेंटों का ठीक है रिप्लाई आया, नहीं सर मुझे पढ़ा दीजिए ये सिलोजिज्म चैप्टर, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है सिलोजिज्म चैप्टर जो है ये 5 नंबर बैंक पीओ में, एसएससी में 5 नंबर, यूपीएससी में, क्लैट में, कैट में, मैट में, जेट में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताइए 5 नंबर आप छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं ना। अच्छा, सिलोजिज्म में ना 2 कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कैटेगरी तो एक सिंपल लेवल का होता है, ठीक है, उसमें ज़्यादा स्टूडेंट फंसते नहीं हैं। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा फंसते किस में हैं? वो बनता है पॉसिबिलिटी केस वाले प्रश्न पर। जहाँ पॉसिबिलिटी केस आते हैं वहाँ पे बच्चे क्या कर जाते हैं? कंफ्यूज कर जाते हैं और 5 नंबर में से 2 ही या 3 ही सही बना पाते हैं और 2 नंबर गलती हो जाता है। और नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में बताइए, अगर गलती हो जाए तो आप कैसे क्वालिफाई कीजिएगा? नहीं ना कर पाइएगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं सिलोजिज्म। शुरुआत करने के पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरा मनोबल को बढ़ाएं। और जहां कहीं भी आपको डाउट लगे आप कमेंट करें, ठीक है। देखिए, सिलोजिज्म जो चैप्टर है ठीक है, उसमें हम लोग बढ़े तो जानेंगे सिलोजिज्म का अर्थ होता है पॉसिबिलिटी। जहां संभावना है वहीं पे सिलोजिज्म है। मतलब सिलोजिज्म का अर्थ क्या होता है? पॉसिबिलिटी। आइए इस चैप्टर की शुरुआत करने के पहले आज का जो क्लास होगा इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। शुरुआत करने के पहले एक चीज़ तो बता दें, अगर आप जो कथन इसमें अगर हो या आप ऐसे समझे, अगर स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव हो, पॉजिटिव कहने का मतलब नेगेटिव ना हो, नो कहीं ना हो, तो आप निष्कर्ष हमेशा क्या निकालेंगे? पॉजिटिव ही। कहने का मतलब यदि कोई भी स्टेटमेंट दिया हो सिलोजिज्म में और उसमें कहीं नेगेटिव का जिक्र ना हो तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव ही होगा। दूसरा, कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसमें पॉजिटिव भी कुछ स्टेटमेंट हो, कुछ नेगेटिव भी हो, तो उसका कंक्लूजन जो होगा कुछ पॉजिटिव भी निकल सकते हैं और कुछ नेगेटिव भी। इसमें भी कई सारे रूल हैं। एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी आता है, उस पर ही हम लोग चर्चा करेंगे कि बिना आप ज़्यादा दिमाग लगाए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जहाँ देखेंगे वहाँ पे आप टिक मार देंगे, आपका 1 नंबर आपके हाथ में होगा, ठीक है। चलिए आज का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, यदि हम बोलें ऑल ए इज बी, अगर हम इसको वेन डायग्राम में दिखाना, वेन डायग्राम जानते हैं ना, आप लोग पढ़े होंगे मैट्रिक में भी, ठीक है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए फ्रेंड, सिलोजिज्म चैप्टर जो है फॉर्मूला पे भी आधारित बनता है निष्कर्ष, जिससे a + a = a। लेकिन हम आज फॉर्मूला वाले कोई कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे, वैसा कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो कि पॉसिबिलिटी केस में भी आपको काम दे। उसके लिए बेस्ट है वेन डायग्राम से निष्कर्ष पर पहुंचना, ठीक है। तो यदि ऑल a इज b लिखा जाए, मतलब सभी a क्या है? b हैं, तो आप क्या लिखेंगे? A, सभी A क्या हैं? B। इसका मतलब ये है, ये जो कमरा है ठीक है, इस कमरे में अगर कुर्सी रखा हुआ है ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कि सभी ठीक है कुर्सी क्या है? कमरा है। बोलेंगे ना, जितना सारा कुर्सी है किसके अधीन में है? कमरा के अधीन में है। और अगर काट दिया जाए तो पक्का कुछ कुर्सी भी कमरा के अधीन में है। सभी की बात नहीं करे तो अगर कुछ की भी बात करें तो भी मालूम चलेगा कि कुछ कुर्सी क्या है? कमरा पे है।
लेकिन आप ये तो कभी नहीं बोल सकते हैं ना कि सभी कमरा क्या है, कुर्सी है, नहीं ना बोलिएगा, क्योंकि सभी कमरा क्या है, कुर्सी है, सो नहीं बोल सकते हैं। कुछ कमरा का भाग जो होगा ये कुर्सी में है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले शब्द आते हैं, तो देखिए एक ही तरीका ये है कि जब भी आप जाएंगे नीचे से ऊपर, दो ही केस बनेगा, या तो ऑल का बनेगा या तो सम का बनेगा। ऑल जब होगा मतलब सभी होंगे, और सम जब भी होंगे तो क्या होगा, कुछ। तो जब भी आप नीचे से ऊपर जाएंगे दो ही केस बनेंगे, जैसे ऑल ए इज बी, ठीक है। बिल्कुल यहाँ क्वेश्चन में दिए हुए स्टेटमेंट में है, इसलिए ये निष्कर्ष में तो शामिल नहीं होगा। वही चीज निष्कर्ष में शामिल होता है जो स्टेटमेंट में ना हो। तो यहाँ स्टेटमेंट में क्या नहीं है, सम नहीं है, तो आप जरूर बोल सकते हैं कि सम ए आर क्या बी, ठीक है। और जब भी ऊपर से हम नीचे की ओर आएंगे, देखिए तो क्या होगा, सभी कमरा नहीं है, कुछ कमरे के भाग में क्या है, कुर्सी है। हो सकता है यहाँ पे कुर्सी है, वहाँ पे टेबल हो, वहाँ पे मचिया हो, वहाँ पे कंप्यूटर हो। तो आप नहीं ना बोलिएगा कि सभी कमरा क्या है, कुर्सी है। कमरा के अंदर में तो बहुत सारे किताब भी हो सकते हैं, पेन भी हो सकते हैं, इसलिए आप जब भी ऊपर से नीचे आएंगे तो हमेशा केस कौन सा बनेगा, सम का बनेगा। और सम को हिंदी में क्या कहते हैं, कुछ। तो यहाँ तक समझे बात को कि नीचे से ऊपर जाने पर दो केस, पहला सभी, दूसरा कुछ, और ऊपर से नीचे आने में हमेशा एक केस कुछ का। अब सर इसको बताइए किस व्यवहारिक बात से इसको याद करेंगे, तो आप ऐसे याद कीजिएगा, भगवान सबकी भला करो बोलते हैं ना। और दूसरा क्या बोल सकते हैं, भगवान सबकी भला तो मत करो, लेकिन कम से कम कुछ लोगों की तो भला करो। तो वही बात है कि आप जब भी भगवान के पास जाते हैं, ऊपर देख के बोलते हैं सभी या कुछ। देखिए ये बोला ना, ये सभी या कुछ। अब भगवान भी हैं, अब भगवान सबकी भला नहीं करते हैं, कुछ ही लोगों की भला करते हैं, इसलिए हमेशा ऊपर से नीचे जब भगवान देखते हैं तो क्या बनता है, कुछ। चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2। सर कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है, आइए कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या बताता है। सो देखिए, अगर सम ए आर बी, दूसरा सम बी आर सी, तब आप क्या लिख सकते हैं, इसको किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए इसको हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड, इसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट ना, कर्ता, और इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, कर्म। तो ये भी सब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। देखिए जब भी एक केस बनता है कुछ कुछ इस तरह के सिलोजिज्म में, तो देखिए पहला का जो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होगा, सो दूसरा का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह के बनते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखिए वेन डायग्राम बनाइए, सम ए आर क्या लिखेंगे, बी, और सम बी आर क्या लिखेंगे, सी। देखिए ए का पूरा घर में तो बी कब्जा नहीं किया है, कुछ घर में कब्जा किया है। उसी तरह बी का कुछ भाग किस में है, सी में भी शामिल है। तो जब भी ये पार्शियल भाग को छुएगा, हमेशा याद रखिएगा किसका बनेगा, सम का बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब स्टेटमेंट हमेशा सम में हो तो कंक्लूजन हमेशा किस में होगा, सम में ही होगा। याद रखिएगा, अगर सभी स्टेटमेंट सिलोजिज्म के एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, सम में होंगे तो निष्कर्ष कभी कुछ नहीं बनेगा। मतलब जब भी निष्कर्ष बनेगा कुछ का ही बनेगा ना, ऑल का कभी नहीं बनेगा। क्लियर है। अच्छा आप बताइए, कुछ आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं ना, सम ए आर बी, क्योंकि देखिए ए का कुछ भाग किस में है, बी में। और ये भी बोल सकते हैं सम बी आर ए, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं सम बी आर सी, और ये भी बोल सकते हैं सम सी आर बी। लेकिन आपसे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, बताइएगा क्या हम लिख सकते हैं सम ए आर सी। ये सही है कि गलत है, बताइए।
सर अगर ये राम है और राम का मित्र क्या है, मोहन, और मोहन का मित्र क्या है, श्याम। राम जानता है जान पहचान किससे है, मोहन से है। लेकिन ये आप सही सही बता तो नहीं सकते हैं कि राम का भी दोस्ती श्याम से है। हो भी सकता है और नहीं भी। देखिए, जब पॉसिबिलिटी केस ना हो तो निष्कर्ष जब भी निकाले तो सीधा रिलेशन से निकालें। ठीक है, आप किसको जानते हैं, राम है तो मोहन को जानते हैं, श्याम को जानते हैं कि नहीं आपको पता नहीं है। उसी प्रकार ए का मित्र बी है, बी का सी है, लेकिन बी का दोस्ती सी से भी है, ये ए को पता हो सकता है और नहीं भी। तो जहां डाउट हो और वहां पे संभावना का केस ना हो तो सम ए आर सी कदापि सही नहीं होगा। क्लियर है बात? चलिए अगला कॉन्सेप्ट में। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? अगर इसको हम लिखें तो क्या लिखेंगे, बोलिए। पहला स्टेटमेंट लिखें, ऑल ए इज बी। दूसरा, सम बी ई आर सी। ये ना है, सभी ए क्या है, बी है, और कुछ भी क्या है, सी है। अच्छा ये चीज बताइए, आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? यही निकाल सकते हैं ना, सम बी आर सी। लेकिन ये तो स्टेटमेंट में है सर, और निष्कर्ष हमको निकालना है, तो जो स्टेटमेंट में होगा वो निष्कर्ष में कभी शामिल नहीं होगा। तो क्या लिख सकते हैं आप कंक्लूजन में? कंक्लूजन में लिखेंगे क्या चीज, सम सी आर बी ना, लिख सकते हैं ना। देखिए, कुछ सी क्या है, बी है, और कुछ भी क्या है, सी है। अच्छा एक चीज बताइए जो एकदम इंपॉर्टेंट है, क्या आप ये लिख सकते हैं, सम ए आर सी, हाँ या ना बताइए, बताइए भाई, लिख सकते हैं? नहीं सर, कैसे? सर दोस्ती बी का सी के साथ है और सी का दोस्ती बी के साथ है, लेकिन ए का कोई भी संबंध सी के साथ सीधी मतलब डायरेक्ट नहीं है, सीधा साधा मतलब सीधी कोई संबंध नहीं है। बी का सी के साथ है संबंध, सी का बी के साथ, लेकिन ए का कोई भी रिलेशन सी के साथ नहीं है। और रिलेशन नहीं है तो रिश्ता आप लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए ये क्या होगा, गलत। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर है? बोर्ड को एक बार समझ लीजिए। चलिए आज क्लियर है, आप समझ गए। जाते जाते कल भी हम क्लास लेंगे रीजनिंग का, कल भी वीडियो बना के सीधा यूट्यूब में डालेंगे। तो जाते जाते फिर से एक बार रिवीजन करा लें। देखिए, जब स्टेटमेंट हो पॉजिटिव तो निष्कर्ष क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। जब स्टेटमेंट सम से हो, जितने सारे स्टेटमेंट सम से हो, निष्कर्ष हमेशा क्या होगा, सम में ही होगा ना। क्लियर है, कुछ में ही होगा। तीसरा, यदि कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और उसमें और भी कुछ स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो कंक्लूजन क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव भी। आज आप क्या करेंगे, लूसेंट का रीजनिंग का बुक आता है, उसका 1 से लेके क्वेश्चन 20 से 25 सा बनाइए, और जो डाउट लगे उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, कल हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज का जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम में। फिर अगला क्लास जो होगा ये पॉसिबिलिटी केस का होगा, मिस मत कीजिएगा। आपके लिए हम हमेशा तैयार हैं, बस आप कोऑपरेट कीजिए। ओके, चलिए जाते जाते फिर से एक बार कर ले भाई, ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, बड़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है,
पक्का जानिए आपके साथ हमेशा हम जुड़े रहेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। बस आप मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए। तब तक के लिए गुड नाइट, ओके, बाय बाय।